हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बिंदास। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी, और आज हम शुरुआत करेंगे उसका लेक्चर नंबर 5। क्लियर? ये लेक्चर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों सर? इसीलिए क्योंकि इस लेक्चर में हम सेट थ्योरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं, विच इज़ ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्लियर? ये टॉपिक आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें सेट थ्योरी आएगा उनमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसी क्वेश्चन से ज़्यादातर सेट थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? हमारे सिलेबस में 3 तरीके के ऑपरेशंस हैं सेट्स पर। पहला है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन और तीसरा है डिफरेंस। क्लियर? जैसे कि आपने देखा होगा, आज की वीडियो जो है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स पार्ट 1, जिसके अंदर हम अपना पहला ऑपरेशन उठाएंगे विच इज़ यूनियन। क्लियर? तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है इसकी, क्या कारनामे इसने रचे हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषभ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर.के. एजुकेशन पॉइंट में। चलिए हेडिंग डालते हैं आज के टॉपिक की, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब सबसे पहला सवाल, क्लियर? इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑपरेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन? बताइए। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको ऑपरेशन का मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आप फिर ऑपरेशन का मतलब कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले। क्लियर? जनरली कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ऑपरेशन का मतलब तो वो होता है सर काटा पीटी करना वो ऑपरेशन नहीं है, कोई दूसरा ऑपरेशन। देखो, मान लीजिए 5 + 3 = 8। सर इसमें मानना क्या है? ये तो होता ही है, होता है। क्लियर? 5 + 3 8 होता है। क्लियर? ये नंबर्स क्या होते हैं? आपको नोन होते हैं। क्या होते हैं? नोन, गिवन नंबर्स। तो ये कैसे नंबर है आपके? गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स। क्लियर? और ये 8 क्या आया? 8 आया आपका बेसिकली, 8 क्या आया? 8 आया आपका एक नया नंबर, न्यू नंबर। क्लियर? जब आपने 5 और 3 को ऐड करा तो आपको एक नया नंबर मिला विच इज 8। सर ऑपरेशन क्या है यहां पर? ऑपरेशन है ये एडिशन जो है यहां पर। क्या है? एडिशन। यहां पर आपका क्या है? ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ऑपरेशन ऑन नंबर्स। क्लियर? ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? ऑपरेशन का मतलब जितने भी आप नंबर्स में लगाते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशन हैं नंबर्स के। क्लियर? तो जो ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशन बेसिकली ये है जब आप 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में, क्लियर, उनको परफॉर्म करते हैं तो वो आपको एक नया नंबर देते हैं। जैसे यहाँ पर 5 और 3 आपको नोन नंबर्स थे, आपको गिवन नंबर्स थे, और जब आपने इनके बिटवीन आपने ऑपरेशन परफॉर्म करा, और ऑपरेशन कौन सा था? एडिशन। क्लियर? तो आपको एक नया नंबर मिला। ये था ऑपरेशन। जिस तरीके से 2 नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस हम, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन ऑपरेशन है किसका? नंबर का। सब्ट्रैक्शन नंबर का है, मल्टीप्लाई नंबर का है, डिवीजन नंबर का है। उन ऑपरेशंस को जब आप नंबरों के बीच में लगाते हैं तब आपको एक नया नंबर मिलता है। उसी तरीके से 2 सेट्स के बीच में जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तब आपको क्या मिलेगा? एक नया नंबर या एक नया सेट? एक नया सेट। इस बात को याद रखिएगा। मीन्स अगर आप 2 नंबर्स के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, ओ मीन्स ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक नया नंबर मिलता है। एक क्या मिलता है? एक नया नंबर। उसी तरीके से अगर आप 2 सेट के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं तो आपको एक नया सेट मिलता है। अब सर सवाल ये आता है कि सर सेट के भी यही ऑपरेशंस होंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन? जी नहीं। अभी मैंने आपको बताया 3 ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर?
सो हम शुरुआत करेंगे। आज तो हम सिर्फ यूनियन पढ़ने वाले हैं, क्लियर, क्योंकि एक साथ अगर मैं आप तीनों पढ़ा दूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे यूनियन से। सो हेडिंग डाल लो यूनियन, हेडिंग डाल लो यूनियन। हाँ तो भैया हेडिंग डाल लो यूनियन। सर डाल तो ली, कितनी बार कहोगे? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स ऑपरेशन, यूनियन एक ऑपरेशन है सेट्स का। तो अगर आप दो सेट्स के बीच में एक ऑपरेशन यूनियन लगाओगे तो आपको एक नया सेट मिलेगा, एक नया सेट, क्लियर। अब यूनियन ऑफ ऑपरेशन के डेफिनेशन क्या है? मतलब जैसे एडिशन के आप जानते हैं कि भाई दो नंबर्स को ऐड करते हैं, क्लियर, मीन्स जोड़ना, एक तरीके से गिन के ज़्यादा नंबर आपको मिलता है। आप जानते हैं कि जब आप ऐड करोगे तो आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करके एक छोटा नंबर मिलेगा। तो अब यूनियन का क्या मतलब है, देखो जरा डेफिनेशन देखें इसकी। लेट ए एंड बी आर टू non-empty finite sets, non-empty finite sets, क्लियर। सेलेक्ट कर लिया मैंने ए और बी, दो non-empty finite sets, क्लियर। चलिए देन तब, वाओ, तब यूनियन ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी का यूनियन होगा वो होगा इज अ सेट। वो भी क्या आएगा? एक सेट। जैसे मैंने आपको कहा दो नंबर्स को बीच में जब आप ऑपरेट करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, उसी तरीके से दो सेट को जब आप ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? एक सेट। इस बात को याद रखिएगा। सो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट विच कंटेन all elements of set A and B, क्लियर। तो ये डेफिनेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स की, क्लियर। सो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए के अंदर और बी के अंदर वो सारे यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर बिलोंग करेंगे, क्लियर। जो दो बार आएगा, दो या दो से ज़्यादा बार आएगा, क्लियर, उन्हें आप कितनी बार लिखेंगे? सिर्फ एक बार लिखेंगे। एक एग्जांपल से देखता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। फॉर एन एग्जांपल, क्लियर, या फिर आप इसे ऐसा समझिए कि ए यूनियन जो बी होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? बोथ एलिमेंट इन ए एंड बी, क्लियर। सो जितने ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे और जितने बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स उनके यूनियन के अंदर बिलोंग करेंगे। इतना मज़ेदार है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सर आप इसको मतलब यूनियन को हम बार बार लिखेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी? नहीं भाई, इसका सिंबल है, क्या सिंबल है? इसका सिंबल है ये यूनियन बी, यू यूनियन, क्लियर। सो ये सिंबल है और ये है आपका यूनियन का सिंबल, यूनियन का सिंबल, क्लियर स्टूडेंट। सो ए यूनियन बी आपका क्या सेट होगा? एक सेट होगा। याद रखिए जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ए यूनियन बी कुछ और है, सेट नहीं है। ए यूनियन बी सेट ही है, क्लियर। जैसे 5 + 3 एक नंबर ही है, उसी तरीके से ए यूनियन बी एक सेट ही है, क्लियर। ये एक सेट होगा, एक नया सेट होगा जो कंटेन करेगा बोथ ए एंड और बी, क्लियर, ए एंड बी। सो ये थी डेफिनेशन यूनियन की, क्लियर। और ये था उसका सिंबल जिससे आप इसे डिनोट करेंगे। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं, क्योंकि जनरली अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि सर क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या डेफिनेशन है ये यूनियन यूनियन। सो देखें जरा, एक एग्जांपल देखते हैं। चलो भाई, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलो
चलो देखो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लट कर लिया मैंने, ए एक सेट है 1 2 3 4 5, क्लियर, और बी एक सेट है 7 9 11 12, 7 9 11 12। अब आपको इसका ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन बी। क्या डेफिनेशन थी? बोथ ए एंड बी मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे और बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट के अंदर बिलोंग्स करेंगे। क्लियर? सो सेट क्या बना? देखो ए के साथ रख दो 1 2 3 4 5 और उसके बाद 7 9 11 12 और ये आपका आएगा ए यूनियन। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? मैं एक दो और एग्जांपल्स दूंगा, अगर अभी भी समझ में ना आए तो टेंशन मत लीजिए। सो ये आपको समझ में आया? कोई डाउट इसमें? गुड, क्लियर। सो अब आप जरा ध्यान से सोच के ध्यान से देखिए जरा इसको, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। एक नोट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जितने भी मैं नोट लिखूँ वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें याद मतलब लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नोट को नोटबुक में लिख लीजिएगा। वाह, क्लियर। नोट क्या बना? देखो नोट ये बना कि ए यूनियन बी के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं जो ए और बी के अंदर हैं। इतना आप समझ गए यार? हैं कितनी बार कहोगे सर है? तो अब ध्यान से सोचो, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, बताना जरा क्या मैं स्टेटमेंट सही लिख रहा हूँ या गलत। स्टेटमेंट है ए यूनियन बी इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड बी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ए यूनियन बी ए और बी का ही यूनिवर्सल सेट होगा? जी बिल्कुल होगा सर, आपने सही लिखी है। क्या? क्योंकि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या थी? क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर सारे एलिमेंट्स ए और बी के बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर? ए और बी के सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। सो ए और यूनियन बी इन दोनों सेट का क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। क्लियर? सुपर सेट भी कह सकते हैं। क्लियर? इज अ सुपर सेट। क्लियर? सुपर सेट भी कह सकते हैं। क्लियर? सो यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं और सुपर सेट भी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या था कि देखिए, अगर यूनिवर्सल सेट के मैंने आपको लेक्चर 3 में डेफिनेशन दी थी कि अगर आपके पास कोई डेफिनेट नंबर ऑफ कलेक्शन है सेट्स का जो कंसिडरेशन में, और कोई एक ऐसा सेट है जो सुपर सेट है उन सब का, तो वो क्या कहला जाएगा? यूनिवर्सल सेट। सो ए यूनियन बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का, और ए यूनियन बी जो है वो बी का भी सबसेट नहीं है। सो इसका मतलब वो क्या है? सुपर सेट है ए और बी का, और अगर वो सुपर सेट है तो एवरी सुपर सेट क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट। क्लियर? सो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं लेकिन दोनों जुड़ी हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा, नोट को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। क्लियर? सो कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ मैं, ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था, कुछ और थोड़े ट्रिकी से एग्जांपल्स देखें। क्लियर? चलिए नोट करना चाहो तो कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे और तीसरे एग्जांपल्स में। चलिए हटा दें। देखो एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है ए एक सेट है ए बी सी डी ई, बस पूरा गाना गाओगे क्या है? और बी एक सेट है ए 1 बी 2 3 4। क्लियर? मैंने अजीबोगरीब सा सेट लिया है, मैं रैंडमली एक सेट ले रहा हूँ। क्लियर? आप ए यूनियन बी निकालिए। क्लियर? खुद निकालो, निकालो जरा ए यूनियन बी, निकालो जल्दी। बताओ मुझे कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? ए आएगा? जी हाँ आएगा। बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। सर ए आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट को सेट के अंदर सिर्फ एक बार लिखते हैं। क्लियर? सो एक एलिमेंट को एक बार लिखेंगे। सो अगर ए यूनियन बी में अगर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट
अगर रिपीट हो रहा है दोनों सेट्स में, ए जो है वो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। क्लियर? राइट इन वंस, राइट इन वंस। क्लियर? सो सिर्फ यहाँ पर ए नहीं आएगा, अब सर बी आएगा, बी भी नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 2 3 4। सो ये आपका बनेगा ए यूनियन बी, इसको याद रखिएगा। क्लियर? सो ए यूनियन बी हो चाहे कोई भी हो, चाहे हम कितने भी ऑपरेशंस पढ़ें, जो हम शुरुआत में पढ़े हैं सेट थ्योरी के रूल्स, कि जब हमने रोस्टर फॉर्म बनाना सीखा था कि सर कि जब जो एलिमेंट्स हैं वो 2 बार नहीं लिख सकते। क्लियर? ये जितने भी रूल्स थे वो सब फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं और वो सारे रूल्स हम भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर? वो सारे रूल्स जो तुम पहले पढ़ चुके हो उसे अपने दिमाग में रखो और फिर अपनी यूनियन की डेफिनेशन लगाओ। क्लियर? सो चलिए, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अच्छी तरीके से हम समझ जाएंगे यूनियन को। देखो जरा, एक और एग्जाम्पल देखो। मान लीजिए एक बार एग्जाम्पल है, सी एक सेट है 3 4 9 7 3 सॉरी बी ई, और डी एक सेट है 1 2। एक काम करो, थोड़ा ये 1 बी ई। चलिए, सो आपको निकालना है सी यूनियन डी। क्या निकालना है? सी यूनियन डी। क्या आएगा? बोथ ए सी एंड डी, ए और बी कह रहा हूँ बार बार। सो 3 4 9 7, क्या बी और ई आएंगे? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएंगे, एक बार भी नहीं आएंगे एक बार आएंगे। क्लियर? और तो ये है आपका सी यूनियन डी। क्लियर? आई होप आपको इसके एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। और अब आप इजीली कितने भी सेट हों आप उनका यूनियन बना सकते हैं। अपनी डेफिनेशन, जो रूल तुम पढ़ कर आए हो उनको मत भूलना बस, और इसकी डेफिनेशन में अपने दिमाग में रखना। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? चलो क्लियर। एक छोटी सी बात और जाते जाते एक छोटी सी बात और। बात ये है, मान लीजिए अगर x एक एलिमेंट है, x क्या है? एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है, ये एप्सिलॉन है, बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी क्या है? एक पूरा सेट। जैसे 5 + 3 एक क्या है? नंबर। उसी तरह से ए यूनियन बी क्या है? एक सेट। क्लियर? सो x एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सर x जो है वो a को भी बिलोंग करेगा और x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा। गुड। एक और देखो, y अगर a यूनियन b को बिलोंग नहीं करता, अब बताओ सर y जो है वो a को भी बिलोंग नहीं करेगा और सर y जो है वो b को भी बिलोंग नहीं करेगा। सो ये है आपका एक छोटी सी, इसे भी नोट ही कर लो। क्लियर? ये है आपका एक और नोटबुक में लिखने के लिए। क्लियर? सो ये था हमारा यूनियन। क्लियर भाई? ये डेफिनेशन और कुछ मैंने एग्जांपल से आपको उसका मीनिंग समझाया। क्लियर? अभी भागने की जल्दी नहीं है, अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। क्लियर? 4 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और लास्ट में है आइडेम्पोटेंट। क्लियर? नाम ही अजीब से हैं, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी डर गए होंगे, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। एक एक करके देखते हैं, सबको समझते हैं एक एक करके। क्लियर? देखो जरा, तो हेडिंग डाल लो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। डाल लिया हेडिंग? देखो, सो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। देखें जरा, सो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं जो, वो है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ सर? कम्यूटेटिव लॉ। स्पेलिंग देख लेना, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? कम्यूटेटिव लॉ।
सबसे पहले मैं डायरेक्ट इसका कोई वो नहीं देने वाला कि यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव है, अगला लॉ, ऐसा कुछ नहीं। मीनिंग आना चाहिए, मीनिंग ज़रूरी है। ठीक, अगर हम लॉ पढ़ रहे हैं तो यार मीनिंग आया ना। कम्यूटेटिव लॉ असलियत में क्या है, ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल ज़रूरी है, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए 1 + 2 है, मान लीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं 1 + 2 को 2 + 1 लिख सकता हूँ? क्या रिजल्ट में कोई चेंज आएगा? सर बिल्कुल नहीं आएगा। 1 + 2 लिखोगे जब भी 3 आने का है, 2 + 1 लिखोगे जब भी 3 आने का है। क्लियर? मतलब देखो कम्यूटेटिव का क्या है, मतलब ये है कि मान लो ये दो नंबर्स हैं, ये क्या है, दो नंबर्स A B, नंबर हो या सेट हो। क्लियर? A और B कोई नंबर या सेट है और इनके बीच में है ऑपरेशन। इनके बीच में क्या है? ऑपरेशन। तो ये रहा ऑपरेशन, ये A है, ये B है। ध्यान सुनते रहना, ये A है, ये B है और ये है ऑपरेशन। ठीक है? अगर मैं इनकी इसको चेंज कर दूं और इनकी पोजीशन को चेंज कर दूं और ऑपरेशन वही रहे और रिजल्ट में कोई चेंज ना आए, तो ये जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा। समझ में आई मेरी बात? मतलब इस कम्यूटेटिव लॉ का पैटर्न क्या, देखो, A ऑपरेशन B, O फॉर ऑपरेशन। अगर B ऑपरेशन A के इक्वल हो जाए तब ये जो ऑपरेशन होगा ये ओबे करेगा कम्यूटेटिव लॉ। समझ में आई मेरी बात? A B बीच में ऑपरेशन, और अगर हमने इसको चेंज कर दिया और रिजल्ट सेम रहता है और ऑपरेशन वही रहेगा, ऑपरेशन चेंज नहीं होगा, तो ये जो ऑपरेशन होगा ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर? मतलब ये जो एडिशन ऑपरेशन है ये ओबे करता है, फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। क्लियर? सो एडिशन ऑपरेशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। सर क्या सब्ट्रैक्शन करता है? देख लो, 1 - 2 क्या 2 - 1 के इक्वल होगा? 1 - 2 क्या 2 - 1 के इक्वल होगा? नहीं। ये क्या आएगा? -1। ये क्या आएगा? 1। पॉजिटिव कॉमन मीन्स जो नेगेटिव ऑपरेशन है वो ओबे नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? सो अब हम अपने ऑपरेशन में आते हैं विच इज यूनियन। क्लियर? A B कोई नंबर और सेट हो सकता है। सो मान लीजिए हमें देखना है कि क्या सर A यूनियन B B यूनियन A के इक्वल आता है। क्या A यूनियन B B यूनियन A के इक्वल आता है? अगर ये आता है तब ये जो ऑपरेशन होगा ये कम्यूटेटिव को ओबे करेगा। देखो जरा एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं A एक सेट है 3 4 5 और B एक सेट है 1 2। क्लियर? A यूनियन B निकालो, क्या आएगा? 3 4 5 1 2। क्लियर? B यूनियन A निकालो, 1 2 3 4 5। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो अनइक्वल है, मीन्स ये यूनियन ओबे नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ को। भाई ये दोनों सेट जो आए हैं ये इक्वल सेट्स हैं। क्यों? क्योंकि कार्डिनैलिटी इनकी इक्वल है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के इक्वल है। देखो यहाँ पर कितना है? 5, यहाँ पर कितना है? 5। क्लियर? और दूसरा इनके ऑर्डर जो है वो तो अलग अलग हैं, मतलब जो ऑर्डर है एलिमेंट्स को रखने का वो अलग है, लेकिन वो सेट के अंदर यूजलेस होता है। मतलब A यूनियन B जो है वो B यूनियन A के इक्वल है, और अगर ये इक्वल है तो यूनियन फॉलो करेगा कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? सो यूनियन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में बैठा लेना। क्लियर? कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में कि आपको A यूनियन B ना देके B यूनियन A दे देंगे, कुछ भी। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्लियर? मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें।
कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। क्लियर, चलिए क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव कौन सा? एसोसिएटिव। सर कितनी बार बोलोगे? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का क्या पैटर्न है देखें जरा। अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, क्लियर, अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ब्रैकेट में इक्वल हो जाता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, अगर ये ऑपरेशन एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करता है, इस पैटर्न को इक्वल करता है, तब ये जो ऑपरेशन होगा ये ओबे करेगा एसोसिएटिव लॉ। क्या देखें जरा, एक नंबर से देखते हैं पहले हम, हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है या नहीं। तो मान लो ए के प्लेस में मैं 1 लिख लेता हूँ, बी के प्लेस में मैं 2 लिख लेता हूँ, सी के प्लेस में मैं 3 लिख लेता हूँ, और ऑपरेशन में लगा रहा हूँ प्लस। ठीक है, लगाओ जरा। सो 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3। ये कितना है? 3। ये कितना है? 3। ये कितना है? 5। सो ये कितना है? 6, और ये आया 6। सो पॉजिटिव मीन्स एडिशन ऑपरेशन ओबे एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? सब्ट्रैक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्लियर? देखना चाहो तो देख लेना। क्लियर? देखा ही देता हूँ, चलो माइनस रखो। ठीक है, देखो जरा, 1 - 2 - 3 इक्वल टू 1 - 2 - 3। सो ये कितना है? माइनस का 1, ये माइनस का 3, ये कितना है? 1, और ये कितना है? माइनस का 1, सो ये प्लस का 1, सो ये कितना है? माइनस का 4, और ये आया आपका 2। सही है ना? ठीक है, सो आपका सब्ट्रैक्शन, क्लियर, आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, क्लियर। सो अब हम बात करते हैं यूनियन करता है सर नहीं करता। देखो जरा यूनियन को देखो। सो इसे हटा देते हैं, ये समझाने के लिए था, क्लियर, कि हमें पता होना चाहिए कि भाई जो हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या वो कम्यूटेटिव होते हैं या एसोसिएटिव होते हैं। क्लियर, चलो देखो, देखें जरा यूनियन को देखें। सो लेट कर लेते हैं ए एक सेट है 1, सर 1 2 ही लोगे, चलो ए भी ले लेते हैं, और बी एक सेट है ई एफ, और सी एक सेट आया हमारे पास 12 और 14। क्लियर? सो ये 3 सेट हैं ए बी सी। ऑपरेशन हमें कौन सा लगाना है? यूनियन। यूनियन ऑपरेशन हमें कौन सा लगाना है? यूनियन। क्लियर? सेट के लिए सेट का ऑपरेशन, नंबर के लिए नंबर का ऑपरेशन। क्लियर? लगाओ जरा। सो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो जरा, ए क्या है? ए कॉमा बी, यूनियन बी क्या है? ई कॉमा एफ। ठीक है, इसको मैं इस ब्रैकेट से हटा कर रहा हूँ। उसके बाद यूनियन सी, सी कौन सा है हमारा? 12 और 14। देखो जरा क्या है इसका यूनियन, क्या आया? देखो, ए बी ई एफ। क्या? ए बी ई एफ यूनियन 12 और 14। तो रिजल्ट क्या आया? ए बी ई एफ 12 14। ये सेट आया, ये। क्लियर? ये भी एक सेट होगा। क्लियर? जैसे 5 + 3 + 2 एक नंबर ही था, उसी तरीके से ये भी एक सेट है। आर एच एस लगाओ, ए यूनियन बी यूनियन सी लगाओ जरा।
सो ए बी यूनियन ई एफ यूनियन 12 14। देखो या ए बी यूनियन ई एफ 12 14। क्लियर? क्या आया? ए बी ई एफ 12 14। सर हम समझ गए कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। क्लियर? एल एच एस आर एच एस के इक्वल आता है, तो वो जो ऑपरेशन होगा मीन्स आपका जो यूनियन ऑपरेशन है वो ओबे करेगा एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है? गुड। चलो क्लियर? ये है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सो देखो देखो, चलो इसे नोट कर लिया, हटा दें। चलो, सो थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो लॉ ऑफ, ये थर्ड है, ओहो पहले में मैंने सेकेंड कर रखा। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब समझो। क्लियर? मतलब क्या है? ध्यान से देखो। मतलब ये है कि ए मान लीजिए कोई नंबर या कोई सेट है, मैं नंबर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए नंबर ले रहा हूँ। क्लियर? और हम ऑपरेशन लगाएं। क्लियर? सो ए मान लीजिए कोई नंबर या कोई सेट है और हम कोई ऑपरेशन लगाएं। क्लियर? एक एलिमेंट से, एलिमेंट नंबर, ये नंबर होगा अगर यहाँ नंबर होगा, ये सेट होगा अगर यहाँ सेट होगा, और हमें रिजल्ट मिले ए। मतलब अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो ये जो आई आएगा ये इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट हो। समझ में नहीं आया? एक एग्जाम्पल से देखो। क्लियर? एग्जाम्पल ये है 2 प्लस, यहां पर मैं ऐसा क्या रखूं कि 2 ही आ जाए? दिमाग लगाओ सर, 0 रख दो। अगर मैं 2 प्लस 0 रखूं तो 2 आएगा, 3 प्लस 0 रखूं तो 3 आएगा, और अगर -3 प्लस 0 रखूं तो भी -3 आएगा। मैं जो यहां है वो यहां आ रहा है। मतलब जो 0 है, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन ऑपरेशन। क्लियर? एडिशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। सब्ट्रैक्शन का क्या होगा? 0। क्लियर? हर एक ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ऐसा नहीं है किसी का नहीं होता। मल्टीप्लाई का क्या होगा? 1। कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा क्या आएगा? ए। तो 1 इस मल्टीप्लाई का क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? अब हमारा ऑपरेशन क्या है? यूनियन। यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? चलो देखें, दिमाग लगाओ, जल्दी बताओ क्या होगा। सर हमें क्या पता, आप ही बता दीजिए। चलो हम ही बताते हैं। मान लीजिए ए एक सेट है और हमने यूनियन लगाया और हम चाहते हैं हमें ए मिले। दिमाग लगाओ यार, ऐसा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट रखूं मैं? कौन सा सेट यहां आएगा जो ए यूनियन सेट ए देगा, रिजल्ट ए देगा? बताओ। समझ में नहीं आया? फाई एम्प्टी सेट। क्या है भैया? एम्प्टी सेट। क्लियर? एम्प्टी सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट
ऑफ यूनियन ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट, एम्प्टी सेट आइडेंटिटी एलिमेंट है यूनियन ऑपरेशन का। अरे फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो आप उसका किसी भी सेट के साथ यूनियन निकालो, जिस सेट के साथ यूनियन निकालोगे वही मिल जाएगा। क्लियर? क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट होंगे लेकिन फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब कुछ आएगा ही नहीं तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, सिर्फ ए मिलेगा और फाई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर? सो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, बड़ी आसान सी थी। क्लियर? अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी में, जिसका नाम भी बड़ा अजीब व गरीब सा, इडम्पोटेंट लॉ। अरे वीडियो कर लिया था ना, चलो वीडियो को पॉज करके कर लेना। लास्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4, लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है ना, स्पेलिंग देखते रहना, मैंने बताओ आइडेम्पोटेंट लॉ। इसका स्टेटमेंट देखो क्या है। इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर ए यूनियन, क्या अगर ए, सॉरी यूनियन नहीं, अभी कुछ हम कोई नंबर ले लेते हैं। क्या सो मान लीजिए ए एक सेट और कोई नंबर है, कोई नंबर या कोई सेट है, और आप ऑपरेशन लगा रहे हैं उसी के साथ। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए नंबर 3 है और आप ऑपरेशन लगा रहे हैं 3 के साथ ही, तो आपको अगर 3 ही मिल जाए, मीन्स ए ही मिल जाए, और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये ऑपरेशन आइडेम्पोटेंट लॉ को ओबे करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर? देखो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में कौन सा आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। देखो 1 + 1, क्या 1 आएगा? नहीं। ऑपरेशन क्या है, सॉरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ए ऑपरेशन ए ही आना चाहिए। यहाँ पर 1 ऑपरेशन 1 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। सो इसका मतलब एडिशन जो है ये नहीं करता ओबे आइडेम्पोटेंट लॉ को, ये आइडेम्पोटेंट लॉ को ओबे नहीं करता। क्लियर? क्या सब्ट्रैक्शन करता है सर किसी को? देखो 1 - 1, क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। तो नेगेटिव भी, सॉरी सब्ट्रैक्शन भी आइडेम्पोटेंट लॉ को ओबे नहीं करता। सर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई देखिए। सो 2 × 2, 2 × 2 क्या 2 आता है? 4 आता है, नहीं करता। क्लियर? सो नंबर्स के ऑपरेशन जनरली नहीं करते। देखे जरा, अब हम बात करते हैं यूनियन की। यूनियन करता है सर कि क्या ए यूनियन ए ही आता है? देखो मान लीजिए ए एक सेट है 3 4 और ए ही एक सेट है 3 4, और आप ए यूनियन ए निकालो। क्या डेफिनेशन थी? हर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। 3 एग्जिस्ट करेगा एक बार, 4 एग्जिस्ट करेगा एक बार। सर यूनियन ओबे करता है आइडेम्पोटेंट। क्लियर? सो यूनियन ऑपरेशन ओबे आइडेम्पोटेंट लॉ। पता नहीं कैसे कैसे नाम है, आइडेम्पोटेंट। क्लियर? आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और ये कुछ डेफिनेशन थी यूनियन की। कुछ क्या, एक डेफिनेशन थी। क्लियर? और ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताए यूनियन के। आई होप आपको यूनियन समझ में आ गया होगा। ठीक? एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनियन का वेन डायग्राम कैसा होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे और देख लो। क्लियर? प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए यूनियन के। चलो अब वेन डायग्राम और क्लियर कर लो। देखो हटा दें। सो अब हम बात कर रहे हैं वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑपरेशन।
ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, नॉट ऑपरेशन, यूनियन ऑफ सेट्स। याद रखिएगा जो प्रॉपर्टी थी वो ऑपरेशन की थी, यूनियन की थी, और वेन डायग्राम हम यूनियन के सेट का देखेंगे, जो ए यूनियन बी सेट आएगा उसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? सो ए यूनियन बी क्या था जनरली? ए यूनियन बी था बोथ ए एंड बी। क्लियर? ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। तो इसका वेन डायग्राम कैसा आता है देखो, ये क्या है? रेक्टेंगुलर रीजन मीन्स यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। क्लियर? और उसके बाद हम बात करते हैं सेट ए और बी की। इसका वेन डायग्राम कैसा था देखो, ये ए सेट है और ये बी सेट। क्लियर? ए के अंदर सारे एलिमेंट होंगे और बी के अंदर सारे एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी के अंदर। सो बेसिकली इसका ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसा आएगा देखो, ये सारा रीजन। ये जो रीजन है, ये शेडेड रीजन जो है, ये सारा कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा। क्लियर? जो शेडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन। क्लियर? सो ये इसका वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का। क्लियर? सो यार अब काफ़ी हो चुका है यूनियन का। यूनियन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, प्रॉपर्टीज़ बता दी, 4 प्रॉपर्टीज़ थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ, और उसके बाद इसका बहुत खूबसूरत सा वेन डायग्राम। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सेकेंड ऑपरेशन को उठाएंगे विच इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्लियर? सो उसको भी ऐसे ही हम ट्रीट करेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद उसका वेन डायग्राम देख लेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए आर्क एजुकेशन पॉइंट के साथ। गुड बाय।